So hello dear students of class entrance, as most of you are in stress. आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे फ़ोन आया पता लोग तुम सारी छो डिप्रेशनस मज डिप्रेशन शिकार छो तुम गमत तो बेटा बावरन जरूरत कह ना उम्मीद गि जरूरत कह इंशाअल्लाह ताला रहमान सोरी रोज ठीक सन कोशिश कि यूत तो तुम टाइम घरस मज मिले मैक्सिमम टाइम करो तुम स्टडीजन कुछ डेडिकेट क्या मे पा डिफिकल्ट आसान सोरी ट्यूशन चलान एवरीथिंग वाज तुम रिदम आमुत पे लाइफ मज पे स्टडीजन मज बाकी चीज़न मज डिस्टर्ब गसान ओबियसली थोड़ा बहुत तो मेंटल स्ट्रेस रहता है तो वो अथी अगर तुम रोचो यह गो लॉन्ग रनस मज ज़्यादा प्रॉब्लम तुम खतर तुम अगर बसान पे स्टडीजन कुन वो खर पे यह तह गसन बेटा कह ठीक है। सो रेगुलरली बह तुम वीडियो सोजान क्या तुम रोजो कंप्लीट इन टच विद स्टडीज ये तुम टच रोजो स्टडीजन पे चाहे कम पो दोस सो प्रॉब्लम क्या मगर इन टच स्टडीजन रोज। चलो बेटा कल हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा SHM का सिंपल हार्मोनिक मोशन लेक्चर नंबर 1 पोर आज पढ़ो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 ऑफ SHM ब्यूटिफुली पढ़ो इसी ब्यूटिफुली गोड बुझ रिकॉर्डिंग गसान हाँ चलिए भाई रात पर बेटा बेसिक डेफिनेशन तुम पाई नंबर 1 पर पीरियोडिक मोशन गई क्या नंबर 2 पर बेटा ऑसिलेटरी मोशन कह दपान नंबर 3 पर बेटा हार्मोनिक मोशन कमिस फरमावान नंबर 4 वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कह दपान आज वो बेटा वारिया चीज एक्स्ट्रा चीज वो what is the relationship between SHM and uniform circular motion यमन क्या रिलेशन पान वन SHM तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशनस क्या रिलेशन पान वन बेटा ये समझो तुम असल पे वो से बेटा ये बनो में बेटा एक सर्कल ये मैंने एक सर्कल बनाया यहां से बॉडी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना है बॉडी यहां से जाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी को मोशन बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गसान जो ये जो पार्टिकल है पार्टिकल को कौन सी मोशन है SHM यूनिफॉर्म सर्कुलर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन है इनफैक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें पार्टिकल की मोशन स्टडी नहीं करनी है हम इसके जो कंपोनेंट्स है कंपोनेंट बेटा X कंपोनेंट ब्या कंपोनेंट Y कंपोनेंट तमिच मोशन कर स्टडी कंपोनेंट इन हिज मोशन कर स्टडी तो वो बेटा इस पॉइंट का नाम रखेंगे A इस पॉइंट का नाम रखेंगे B इस पॉइंट का नाम C इस पॉइंट का नाम D वो पार्टिकल्स को मोशन सर्कुलर मोशन ये मोशन बेटा इट इज पीरियोडिक ये तो पीरियोडिक है बट SHM नहीं है मगर SHM ऑसिलेटरी नहीं है पीरियोडिक तो है रिपीट होती है लेकिन मीन और एक्सट्रीम नहीं है ये सर्कुलर मोशन है इट इज पीरियोडिक बट इट इज नॉट SHM तेरे क्या करो बेटा इस वो X कंपोनेंट है जो इसका वो आप स्टडी करो बेटा जरा कैसे स्टडी करोगे देखिए भाई जब पार्टिकल A के पास था ये ऑरिजिन आप कंसिडर कीजिए ये ऑरिजिन है जब पार्टिकल A के पास था A के पास
एक्स कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू था, ये एक्स है, इसका मैक्सिमम वैल्यू था, ये था इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब पार्टिकल यहां पे आया, ठीक, एक्स कंपोनेंट कम हुआ, पार्टिकल यहां पे आया, देखिए भाई एक्स कंपोनेंट को यूता दूर कोता ये पे योर तान त्रो लाइन, यह गोस वो एक्स कंपोनेंट, ये वन गो अम ब्रो एक्स योर तान बराबर, यहां तक एक्स था, अब एक्स यहां तक है, यहां तक कम हुआ है, पार्टिकल यहां आएगा, परपेंडिकुलर डाला, एक्स फिर से कम हुआ, एक्स फिर से कम। सो व्हाट इज हैपनिंग टू एक्स कंपोनेंट, इट इज कंटिन्यूसली शाबाश क्या डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा बी के पास, परपेंडिकुलर हमने डाला, बराबर इस पॉइंट पे पहुंचा, एक्स कंपोनेंट क्या बना उस टाइम, बराबर 0 के बराबर। सो जैसे ही पार्टिकल ए से बी पे आया, पार्टिकल की तो अपनी सर्कुलर मोशन है, लेकिन एक्स कंपोनेंट कम हो रहा है, 0 बना। अब पार्टिकल को बी से सी तक जाना है, जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा, कैसे निकालोगे आप एक्स कंपोनेंट, इसको ऐसे वैल्यू डालोगे, ये है एक्स कंपोनेंट, ज्यादा हो रहा है 0 से ज्यादा, लेफ्ट साइड, पार्टिकल यहां पहुंचा, ज्यादा हुआ, पार्टिकल यहां पहुंचा और ज्यादा। सो व्हाट इज हैपनिंग टू एक्स कंपोनेंट, अब इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दूसरे वाली साइड। यहां पे एक्स कंपोनेंट क्या है बेटा, मैक्सिमम, अब पार्टिकल यहां पहुंचा, अब एक्स कंपोनेंट कम हुआ, पार्टिकल यहां पहुंचा, एक्स कंपोनेंट कम हुआ, पार्टिकल यहां पहुंचा, एक्स कंपोनेंट कम हुआ, और एक्स कंपोनेंट 0 के बराबर हुआ। अब जब पार्टिकल डी से ए तक जाएगा, देखिए भाई एक्स कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है, एक्स कंपोनेंट इंक्रीज, एक्स कंपोनेंट इंक्रीज, ये एक्स कंपोनेंट इंक्रीज हुआ। ये हमने बेटा किसकी मोशन बनाई, ये हमने एक्स कंपोनेंट की मोशन। देखिए भाई पहले यहां पे पार्टिकल था, एक्स कंपोनेंट कम हो रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर यहां जा रहा है, ये किसकी मोशन है, इट इज द मोशन ऑफ एक्स कंपोनेंट। सो क्या ये SHM है, ऑसिलेटरी है, यस, ये SHM है, ये ऑसिलेटरी है। ये किसकी मोशन है, क्या ये पार्टिकल की मोशन है, नो, इट इज नॉट द मोशन ऑफ पार्टिकल। फिर ये किसकी मोशन है, ये कंपोनेंट की मोशन है, ये कंपोनेंट की मोशन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मोशन। अब बेटा वाई कंपोनेंट है, उसकी मोशन स्टडी करेंगे, वाई कंपोनेंट की मोशन फिर से हम स्टडी करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया था बेटा, जरा y का वैल्यू कितना, 0, y का वैल्यू, चलो ये मैं बनाऊंगा, इस तरह से बनाऊंगा, ये मीन है, y का वैल्यू कितना, 0। अब पार्टिकल यहां आया, y कंपोनेंट निकालने के लिए यहां इस तरह से ड्रॉप करो, y वैल्यू इंक्रीज हुआ, यहां पहुंचो, y वैल्यू फिर से इंक्रीज हुआ, यहां पहुंचो, y वैल्यू फिर से इंक्रीज हुआ। सो व्हाट इज हैपनिंग टू y, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, y वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, पहुंचा मैक्सिमम, चलो भाई y वैल्यू अब ज्यादा। अब बॉडी नीचे आ रही है, y कैसे बनाओगे, इस तरह से परपेंडिकुलर डालोगे, देखिए भाई y कम हुआ, बॉडी यहां पहुंचेगी, y फिर से कम हो रहा है, बॉडी यहां पहुंचेगी, y फिर से कम हो रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग टू y, इट इज डिक्रीजिंग नाउ, कम हुआ। चलो बॉडी यहां पहुंची, y का वैल्यू 0, अब बॉडी यहां पहुंची, y इंक्रीज हुआ, बॉडी यहां पहुंची, y इंक्रीज, बॉडी यहां पहुंची, y इंक्रीज, देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज, फिर बॉडी यहां पहुंचेगी, y डिक्रीज, बॉडी यहां पहुंचेगी, y डिक्रीज, बॉडी यहां पहुंचेगी, y डिक्रीज, और y फिर से क्या हुआ बेटा, डिक्रीज। ये कौन सी मोशन है बेटा, ये ऑसिलेटरी है, यस। ये किसकी मोशन है, ये वाई कंपोनेंट की मोशन है, ये वाई कंपोनेंट। सो कंक्लूजन क्या निकला, एक्स कंपोनेंट की मोशन ऑसिलेटरी SHM, वाई कंपोनेंट की मोशन ऑसिलेटरी SHM है। सो बॉडी की मोशन खुद क्या है, बॉडी की मोशन पीरियोडिक है,
बॉडी की मोशन पीरियडिक है, बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म एसएचएम है। दैट मोशन इज पीरियडिक बट नॉट एसएचएम। वो मोशन पीरियडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है बेटा। वो मोशन जो है वो पीरियडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है। वो मोशन पीरियडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है। अगर हम लेकिन बॉडी की खुद की मोशन जो है ये सर्कुलर मोशन है, इट इज पीरियडिक लेकिन एसएचएम नहीं है। लेकिन अगर हम इसके एक्स कंपोनेंट की मोशन स्टडी करेंगे या वाई कंपोनेंट की मोशन स्टडी करेंगे, बोथ आर एसएचएम्स। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? जब बॉडी सर्कुलर मोशन अंडरगो करती है उसकी मोशन पीरियडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स की मोशन एसएचएम है। आप नोट डाउन कीजिए भाई। देखिए, when body undergoes uniform circular motion, when body undergoes uniform circular motion, that motion is periodic. That motion is periodic but not SHM. That motion is periodic but not SHM. That motion is periodic but not SHM. But the motion of its components. Bracket में लिखिए projections. But the motion of its components are या projections on any of the diameter. एक्सीस के बदले मैंने डायमीटर वर्ड यूज किया। रिप्रेजेंट्स एसएचएम। ऑन एनी ऑफ द डायमीटर रिप्रेजेंट्स एसएचएम। ठीक है भाई। अगर मुझे अब एसएचएम स्टडी करना है, डिटेल में इसकी एक्सप्रेशन स्टडी करनी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मुझे अब सिर्फ एक ही चीज स्टडी करना है, कंपोनेंट्स। अगर मैं आपको बोलूंगा भाई अरे एसएचएम में आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ढूंढो, एसएचएमएस में सुनिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, आप किसकी डिस्प्लेसमेंट ढूंढोगे? आप कंपोनेंट्स की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाओगे, उसका एक्स कंपोनेंट निकालोगे, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट की जो डिस्प्लेसमेंट है वही एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट है, वाई कंपोनेंट की जो डिस्प्लेसमेंट है वही एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपको बोलूंगा अरे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी इन एसएचएम, एसएचएम में आप वेलोसिटी निकालो, आप किसकी वेलोसिटी निकालोगे? कंपोनेंट्स की, चाहे वो एक्स कंपोनेंट हो या वाई कंपोनेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी वही एसएचएम की वेलोसिटी है। मैं आपको बोलूंगा एक्सेलरेशन निकालो, जो भी अब मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको करना है एसएचएम में, आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनानी है, उसके एक्स कंपोनेंट पे वो ऑपरेशन करना है, वाई कंपोनेंट। सो अब मुझे स्टडी करनी है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ठीक है बेटा, यहां तक। चलिए बेटा, पहली डेरिवेशन जो हम पढ़ेंगे दैट इज इक्वेशंस। अब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे। इक्वेशन नंबर 1 फॉर डिस्प्लेसमेंट। पहले हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ेंगे। कौन सी इक्वेशन? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट हम कहां से मेजर करते हैं? एसएचएम में इक्वेशंस या डेरिवेशंस इन एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट जो है इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालेंगे, कहां से निकालेंगे बेटा? मीन पोजीशन से हम मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम मीन पोजीशन से मेजर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमेशा और हमेशा मीन पोजीशन से मेजर की जाती है। हाँ, इस तरह से पार्टिकल है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है। मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाता है। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर है, ये डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर है, ये डिस्प्लेसमेंट। हाँ, स्टार्ट पार्टिकल कहीं से भी कर सकता है, स्टार्ट एक्सट्रीम से भी कर सकता है, यहां से आया यहां पहुंचा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेजर करनी है फ्रॉम मीन। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह से बोलूंगा, एम्पलीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर है। कितने? 7 सेंटीमीटर का।
पार्टिकल ने एक्सट्रीम से स्टार्ट किया। स्टार्ट कहां से किया? एक्सट्रीम से, और एक्सट्रीम से चलता चलता 2 सेंटीमीटर इससे चला। जरा डिस्प्लेसमेंट कितनी है? क्या ये 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है? नो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम मीन। मीन से कितना दूर? ओवरऑल 7 है, 2, तो मीन से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है 5 सेंटीमीटर। वही मैंने लिखा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। हाँ, पार्टिकल स्टार्ट कभी मीन से कर सकता है, स्टार्ट एक्सट्रीम से कर सकता है, स्टार्ट कहीं और से कर सकता है। स्टार्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम यहां पे स्टार्ट मेजर नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि मीन से कितना दूर है। स्टार्ट यहां से भी कर सकता है, यहां से देखेंगे कितना है, फिर मीन में से वो माइनस करेंगे। सो इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। अब देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है। कैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट, मुझे सर्कुलर मोशन बनानी है बेटा, सर्कुलर मोशन बनानी है। पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0, यहां पहुंचा t की टाइम। देखिए भाई, यहां तक एंगल कितना है? थीटा। थीटा एंगल इसने ट्रेवल किया। एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा है एंगुलर स्पीड। ये जो ओमेगा होता है आपने पढ़ा होगा, थीटा बाई टी के बराबर है। ठीक, थीटा किसके बराबर होता है? ओमेगा टी, ये वो थीटा। ओवरऑल एम्पलीट्यूड जो है ये ए है। क्या ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है? ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है। यहां पे पार्टिकल है, मुझे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालनी। मुझे पार्टिकल को क्या करना है? क्योंकि पार्टिकल की मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है, वो एसएचएम नहीं है। मुझे पार्टिकल की मोशन स्टडी नहीं करनी। मुझे किसकी मोशन स्टडी करनी है? कंपोनेंट्स की। कौन कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। सो मुझे पार्टिकल को कुछ करना ही नहीं है। पार्टिकल की जो मोशन है दैट इज नॉट एसएचएम। अगर मुझे एसएचएम की कोई भी डेरिवेशन करनी है, मैं कहां से निकालूंगा? कंपोनेंट से। देखिए भाई, यहां से कंपोनेंट डालेंगे, इस कंपोनेंट का नाम x रखेंगे, इस कंपोनेंट का नाम y रखेंगे। ठीक, ये x, ये y, ये है। बोलिए भाई x किसके बराबर आएगा? x आएगा a cos ऑफ थीटा, क्योंकि ये a है, ये a cos थीटा। y जो है वो आएगा a sin ऑफ थीटा। थीटा किसके बराबर? ओमेगा टी। आप बोलोगे a cos ऑफ थीटा किसके बराबर? ओमेगा टी। या a साइन ऑफ थीटा किसके बराबर? ओमेगा टी। ये जो x है, ये जो y है, x और y, यही आपको रिप्रेजेंट करते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। यही डिस्प्लेसमेंट है। x भी डिस्प्लेसमेंट है, y भी डिस्प्लेसमेंट है। सो चाहे डिस्प्लेसमेंट को आप x से रिप्रेजेंट करो या y से रिप्रेजेंट करो, दोनों करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज x? पार्टिकल कितना दूर है मीन पोजीशन से। व्हाट इज y? पार्टिकल कितना दूर है फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। कहां से मेजर करते हैं? फ्रॉम मीन पोजीशन से। अब मसला है भाई, कॉस अगर लगाएंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, साइन अगर लगाएंगे आंसर डिफरेंट आएगा। साइन कब लगाएंगे? कॉस कब लगाएंगे? ए साइन ओमेगा टी, ये बेटा तब यूज करते हैं जब पार्टिकल स्टार्ट करता है फ्रॉम मीन पोजीशन। स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। ए कॉस ओमेगा टी कब यूज करते हैं बेटा? जब पार्टिकल स्टार्ट करता है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन या रेस्ट से। मैं आपको समझाऊंगा अभी ये दो इक्वेशन कौन कब लगाएंगे, ये आप नोट डाउन कीजिए पहले। अब देखिए भाई, ये स्टार्ट मतलब क्या हुआ? देखिए भाई, लेट अस से मैं आपको बोलूंगा पार्टिकल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की मीन से, मीन पोजीशन से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मीन पोजीशन पर करें पनी जर्नी स्टार्ट गोबर।
ये मीन पोजीशन पर पन जर्नी करान स्टार्ट बह दपे ये 3 सेंटीमीटर अवे है मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से कितना दूर है? 3 सेंटीमीटर। मीन पोजीशन से 3 सेंटीमीटर दूर। आप बोलोगे 3 सेंटीमीटर मीन पोजीशन से दूर है, अमुक मतलब वो डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर। गोया ये 3 सेंटीमीटर क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट x भी हो सकती है, y या तो x3 है या तो y है। क्या मुझे कॉस लगानी है या साइन? स्टार्ट कहां से किया इसने? मीन से स्टार्ट किया। अगर मीन से स्टार्ट किया साइन इक्वेशन, आप बोलोगे y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। y हो गई डिस्प्लेसमेंट, कितना दूर है मीन से? 3। आप बोलोगे 3 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ये सिंपल इक्वेशन है, समझाने के लिए मैंने दिया आपको। मैं आपको यही क्वेश्चन इस तरह से बोलूंगा भाई, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया? मीन पोजीशन से इसने स्टार्ट किया एंड इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एक्सट्रीम एंड एम्पलीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। आप इक्वेशन निकालो। पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से किया? मीन से। ये आप लास्ट में रखेंगे। ये एक्सट्रीम से कितना दूर है? 3। इस तरह से एक्सट्रीम से यहां पे पार्टिकल पहुंचा है, एक्सट्रीम से कितना दूर है? 3 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना है भाई? 8 सेंटीमीटर। आप मुझे बोलिए डिस्प्लेसमेंट, क्या 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है? नो, डिस्प्लेसमेंट हम मीन से मेजर करेंगे। यहां से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, मीन्स की ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये 5 सेंटीमीटर कंफर्म हो गई डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर। अब साइन लगानी है या कॉस, वो डिपेंड करता है स्टार्ट कहां से किया। स्टार्ट कहां से किया? मीन से। आप लगोगे y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। बोलिए भाई डिस्प्लेसमेंट कितनी? 5। एम्पलीट्यूड कितना? 8 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपका आंसर है। इसी तरह से मैं आपको बोलूंगा, आप नजर रखिए, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एंड इज स्मॉल a फ्रॉम एक्सट्रीम। स्मॉल a कहां से? एक्सट्रीम से। एम्पलीट्यूड कैपिटल A है। आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखो। देखिए भाई, स्टार्ट कहां से किया? रेस्ट से। चलो वो स्टार्ट वाला वर्ड हम लास्ट में देखा करेंगे। स्मॉल ए कहां से है? एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम से कितना दूर है? स्मॉल ए। टोटल एम्पलीट्यूड कितना है? कैपिटल ए। जरा डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं? मीन से। मीन से कितना दूर? ए माइनस ए। सो ये जो है बेटा ये क्या है? इट्स डिस्प्लेसमेंट। बोलिए भाई इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट साइन लगेगी या कॉस, वो आप डिपेंड करता है स्टार्ट। स्टार्ट कहां से किया? रेस्ट से। मीनस कॉस इक्वेशन x इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये क्या है बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मीन से कितना दूर? कितना दूर है मीन से? a माइनस a इज इक्वल टू a कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्यों कॉस इक्वेशन? क्योंकि इसने रेस्ट या एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया। सो स्टार्ट वर्ड हमें बोलता है हमें साइन इक्वेशन यूज करनी है या कॉस इक्वेशन। स्टार्ट वर्ड से हमें पता चलता है हमें साइन इक्वेशन यूज करनी है या कॉस इक्वेशन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वर्ड से हमें पता चलता है कि मीन से कितना दूर है, मीन से कितना अवे। ये पॉइंट आप नोट डाउन रखिए। एक बार इस तरह से जेईई में आया 2007 में, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम टेकन by particle
अप टू √3a/2 फ्रॉम मीन पोजीशन। टाइम टेकन, देखिए पार्टिकल को यहां तक जाना है, ये पॉइंट कितना दूर है, √3a/2। व्हाट डज दैट मीन, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहां तक कितना टाइम इसको लगेगा। डिस्प्लेसमेंट √3a/2 कितना दूर है, मीन से इतना दूर है, मीन से इतना दूर है, मीन पे दूर को √3a/2 गो, ये डिस्प्लेसमेंट। और तान कड़न टाइम वो से बेटा इक्वेशन क्या लगो, y = a sin of ω/t। वो से बेटा y क्या गो, डिस्प्लेसमेंट कूता दूर √3/2a = a sin of ω/t। ठीक है बेटा, a क्या गो, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 सो गो 60 डिग्री। 60 को π/3 आपको निकलेगा ω/t। वन से बेटा π/3 का बराबर नियर ओमेगा, ओमेगा का बराबर 2π/T इंटू स्मॉल t। वन से बेटा पाई क्या गो, कैंसल, स्मॉल t का बराबर नियर बेटा t/6। तो वही से गिवन था टाइम, t को टाइम पीरियड, ये गो इंस्टेंटेनियस टाइम। टाइम पीरियड गिवन था 12 सेकेंड, जरा स्मॉल t कितना आएगा, 12/6 दैट इज 2 सेकेंड। ये आपका आंसर। बेटा योर गो क्लियर। विच से बेटा SHM में 4 सेटअप्स इंक्लूडेड है। देखिए भाई, सेटअप नंबर 1 इज फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, स्टेप नंबर 2 इज फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन, स्टेप नंबर 3 इज फ्रॉम मीन टू अदर एक्सट्रीम, 4 इज फ्रॉम अदर एक्सट्रीम टू मीन। इन 4 सेटअप्स का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन को टाइम लगता है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सो इस टाइम पीरियड टी में कितनी सेटअप्स इंक्लूडेड है, 4 सेटअप्स। कौन कौन सा सेटअप, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू अदर एक्सट्रीम, अदर एक्सट्रीम टू मीन, ये 4 स्टेप्स इंक्लूड है। मैं आपको बोलूंगा एक स्टेप को कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सीधे t/4 मसला t/4 या तो दबियो बेटा t/4 या तो दबियो क्या t/4। मीन टू एक्सट्रीम t/4, एक्सट्रीम टू मीन t/4, मीन टू अदर एक्सट्रीम t/4, अदर एक्सट्रीम टू मीन t/4, t/4 सबको टाइम लगता है। बताओ बेटा मीन टू एक्सट्रीम कितना टाइम लगेगा, t/4। मीन टू हाफ बेटा, ये गई मीन गया, ये गई मीन, ये उस पोजीशन गई ओवर एक्सट्रीम। मीन टू एक्सट्रीम कितना टाइम लगता है, t/4। बताओ बेटा मीन टू हाफ एक्सट्रीम कितना टाइम लगेगा, मीन टू हाफ एक्सट्रीम वायदा दपन t/8 पन्नी जाए तो t/4 अमिक हाफ गो t/8, नो इट इज नॉट t/8 क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। जिस कॉन्सेप्ट यूज करान t/8 हाफ हाफ करान डिवाइड, वो होता तब, वो भी ठीक था, लेकिन वो तब वैलिड था अगर मोशन क्या होती बेटा, यूनिफॉर्म, फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट होते इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन ये मोशन क्या यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको आप नहीं बोल सकते हो t/4 नस्ब गो t/8, नो नो नो, ये सॉल्व करना है। मैं आपको बोलूंगा हाफ एक्सट्रीम तक कितना टाइम लगेगा, यहां तक टाइम लगेगा स्मॉल टी। लोगा बेटा स्मॉल टी कितना दूर है, हाफ एक्सट्रीम है, हाफ एक्सट्रीम को a/2, सो ये a/2 कितना दूर है मीन से, मीन से कितना दूर a/2 को a/2 बेटा डिस्प्लेसमेंट, मीन पर a/2 मन लगा वो बेटा इक्वेशन।
तल सा क्या बेटा y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी बह वो और तान कूता टाइम लगा a/2 तान कूता टाइम लोग डिस्प्लेसमेंट कूता a/2 मीन पे a/2 दूर और तान सान टाइम y बदल क्या लिखो बेटा a/2 ये से बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी ए ये नेर बेटा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 सो गो 30 डिग्री 30 गो π/6 ये नेर बेटा बराबर ओमेगा टी π/6 तल से बेटा ओमेगा का बराबर 2π/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी पाई कैंसल सो स्मॉल टी का बराबर द्रा t/12 ये आपका आंसर है वन मा द्रा तुम t/8 गोबर वन मा तय करो t/4 नसब t/8 नो सो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा t/12 मीन पोजीशन से हाफ एक्सट्रीम तक टाइम t/8 नहीं लगता है इट इज t/12 बह दपो बेटा वन हाफ एक्सट्रीम पे फुल एक्सट्रीमस तान कूता टाइम लगे करो टोटल टाइम कूता t/4 एक स्टेपस योर कूता t/12 बचो कूता बेटा वहां बच गया t/4 माइनस t/12 सो गो बेटा t/6 यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा t/6 हाफ एक्सट्रीम से फुल एक्सट्रीम तक योर t/4 t/12 और t/6 बचो सो ये t/6 आपका आंसर है। पॉज करके नोट डाउन कीजिए स्क्रीन पॉज एंड नोट डाउन मैं आपको लिखवाऊंगा हमें कंक्लूजन क्या निकला आप मैं बना बेटा डायग्राम क्या बनाओ डायग्राम मीन टू हाफ एक्सट्रीम देखिए भाई मीन टू एक्सट्रीम टाइम t/4 एक्सट्रीम टू मीन t/4 मीन टू अदर एक्सट्रीम t/4 अदर एक्सट्रीम टू मीन t/4 ठीक है मीन टू हाफ एक्सट्रीम t/12 हाफ एक्सट्रीम टू फुल एक्सट्रीम t/6 ना मीन टू हाफ द्रा t/12 हाफ टू फुल द्रा t/6 लेफ्ट साइड को भी यही होगा लेफ्ट साइड को भी यही होगा जैसे क्या ये बेटा गोडी t/12 तम पे t/6 ये गई मीन ये गई मीन पोजीशन ये गई हाफ एक्सट्रीम ये गई फुल एक्सट्रीम हाफ एक्सट्रीम फुल एक्सट्रीम बोले बेटा मीन टू एक्सट्रीम t/4 एक्सट्रीम टू मीन t/4 mean to other extreme t/4 other extreme to mean t/4 simple one extreme to other extreme so go t/2 extreme to extreme यहाँ से यहाँ गोड शो में वापस कोता वापस t/4 तम बचो शोर गोसन बे t/4 गो ये पटे योर टाइम one extreme to other extreme t/2 t/4 plus mean to half extreme t/12 half extreme to mean इसको गो वापस हो half extreme to mean t/12 half extreme to full extreme t/6 full extreme to half extreme t/6 मैं आपको बोलूंगा वन हाफ टू अदर हाफ या इस हाफ से इस हाफ की ओर t/6 सो इस पर लिखो बेटा मीन टू एक्सट्रीम t/4 एक्सट्रीम टू मीन t/4 वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम t/2 मीन टू हाफ एक्सट्रीम कोता को बेटा t/12 हाफ एक्सट्रीम टू फुल एक्सट्रीम सो गो t/6 वन हाफ टू अदर हाफ t/6 ठीक है बेटा हाफ वल थो तुम याद अगर बह दपो वन इत पर दपो जरा a/√2 तक कितना टाइम लगेगा a/√2 तक सह दपक ये अजीब हाँ a/2 तान पाई t/12 तम पे पाई a/√2 पाई अमिक मतलब वो ये बेटा डिस्प्लेसमेंट हाँ ये मान से बेटा तुम क्या दबो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी y बदल क्या लगाओ बेटा a/√2 मुझे यहाँ तक टाइम निकालना है y बदल लिखो यही टाइम a साइन ऑफ ओमेगा टी a कैंसल वहां से आप t निकाल सकते हो अगर बे का डिस्प्लेसमेंट है करो सॉल्व सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे आज हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ी बेरिया टाइम्स ठीक है बेटा कल हम आगे चलेंगे वेलोसिटी इक्वेशन की ओर
चलिए बेटा।